इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले टाटा के स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। कंपेयर करेंगे इसको क्वांट के साथ, निप्पॉन के साथ, एक्सिस, एसबीआई, कैनरा, रोबोको के साथ में गाइस बताने वाला हूँ कि इसने 1 जुलाई से यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे सिंपली बंद कर दी है। ऐसा क्यों किया है उसका रीजन जानेंगे। प्लस क्रिजल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दी है 2023 के अंदर। प्लस अगर आप इसका इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी लगाना चाहते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, तो क्या 2023 के अंदर आप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। आपको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्लस इसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी कंपनियां हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये गाइस सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले सिंपली बात कर लेते हैं कि इसने बेसिकली लमसम इन्वेस्टमेंट लेना क्यों बंद कर दी है 1 जुलाई से। तो देखिए मई के अंदर इस स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनफ्लो देखने को मिला था। 3000 करोड़ से भी ज्यादा इसके अंदर पैसा देखने को मिला था। साथ में गाइस इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं, जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, उनके वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। और गाइस यहाँ पे इनको जितना भी पैसा होता है उसको डिप्लॉय करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लस गाइस इनके जो असेट्स मैनेजर के जो बिजनेस हेड है, उन्होंने भी यही चीज बताई है कि निवेश के लिए उनको बेसिकली यहाँ पे टाइमिंग का जो है वेट करना पड़ता है। तब तक उस पैसे को वो कैसे यूटिलाइज करे, उसके लिए उनके पास में कोई भी बेसिकली जो है चैलेंजिंग रहता है। तो इसी रीजन की वजह से इन्होंने जो है ज्यादा इस स्कीम के अंदर पैसा जो है इनफ्लो ना हो, उसके लिए इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। स्टिल आप यहाँ पे एसआईपी के रूप में डेफिनेटली इस स्कीम के अंदर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ इसलिए ही बंद किया है ताकि बेसिकली ये अच्छे से इसको मैनेज कर पाए पैसे वगैरह को। और पास्ट के अंदर कई सारी स्कीम ने ऐसा यहाँ पे स्टेप उठाया हुआ है। देखिए गाइस अगर मैं एयूएम साइज की यहाँ पे सिंपली बात करूं, यानी किस स्कीम के अंदर कितना पैसा लगा है और उसको हम लोग सिंपली कंपेयर करें स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, तो उसकी जो रैंकिंग निकल के आती है वो 12 नंबर की रैंकिंग निकल के आती है, जिसमें 4000 करोड़ से भी ज्यादा का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। फर्स्ट अगर मैं 4th नंबर की बात करूं तो 28000 करोड़ से लेकर 13000 करोड़ का यहाँ पे आपको स्लैब मिलने वाला है, जिसके अंदर निप्पॉन, एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस ये टॉप कैटेगरी की स्कीम है। 5 से अगर आप 10 में देखेंगे तो 9 से 5000 करोड़ के समथिंग आपको मिलेगा, जिसमें डीएसपी, कोटक, एचएसबीसी, फ्रैंकलिन, कैनरा, आईसीआईसीआई और कॉन के नाम यहाँ पे शामिल है। तो अल्टीमेटली एयूएम साइज के अंदर रिसेंटली इसके अंदर काफी ज्यादा पैसा देखने को मिला है। इसी की वजह से इसकी जो रैंकिंग है यहाँ पे अभी 12th नंबर के ऊपर आ चुकी है। अब गाइस बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो के अंदर आपको इंटरेस्टिंग फिगर देखने को मिलेगा। इसकी रैंकिंग 5th नंबर की रैंकिंग है। जी हाँ, तो जितने भी स्मॉल कैटेगरी के यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स है, उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है, तो उसमें 5th नंबर के ऊपर टाटा का यहाँ पे नाम निकल के आता है, जिसका केवल 0.46% एक्सपेंस रेशियो है। 1 से लेकर अगर आप 5 काउंट करेंगे तो 0.28 से लेकर 0.46 तक आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको आईटीआई, पीजीएम हो गया, कैनरा हो गया, कोटक हो गया और टाटा, ऐसे नाम यहाँ पे शामिल है। यानी जो एएम साइज वाले थे उनमें से यहाँ पे आपको किसी के भी नाम ज्यादा दिखने वाले नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो है टाटा का नाम आपको टॉप 5 कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे गाइस मैं सीएजीआर वाइज यहाँ पे कंपेयर करूं तो इस स्कीम को यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 2018 के अंदर सिंपली तरीके से स्टार्ट हुई थी। तो अगर 1 साल का अगर आप रिटर्न यहाँ पे कंपेयर करके देखते हो तो भाई कमाल का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। टॉप 4th नंबर की इसने रैंकिंग यहाँ पे हासिल की है। यानी अगर 1 से लेकर 5 में अगर आप कंपेयर करते हो तो 46% से लेकर 43% का आपको स्लैब मिलने वाला है, जिसके अंदर एचडीएफसी हो गया, क्वांट हो गया, निप्पॉन हो गया और टाटा, इन स्कीम ने यहाँ पे शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और इसी में यहाँ पे 4th नंबर रैंकिंग के ऊपर टाटा का नाम निकल के आता है, जिसने 41% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर का इसमें 3 साल का सीरीज सिंपली कंपेयर करना चाहूँ तो उसमें भी टॉप 10 में ये जो है स्कीम यहाँ पे जो है इसने अपने आप को बरकरार रखा है। टॉप 8 नंबर की यहाँ पे इसकी रैंकिंग निकल के आती है, जिसमें 43% का इसका 3 साल का सीरीज सिंपली तरीके से निकल के आता है। अगर यहाँ पे मैं 1 to 7 की बात करूँ तो 59% से लेकर 43% का यहाँ पे स्लैब देखने को आपको मिल जाता है, जिसके अंदर क्वांट, निप्पॉन, कैनरा, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, एचडीएफसी ये टॉप स्कीम यहाँ पे बेसिकली शामिल है। और 5 साल का, 10 साल का सिंपली तरीके से आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक आपको ओवरऑल आइडिया देना चाहूँ। 5 साल के अंदर 1 to 10 वाली जो स्कीम्स है उसने 26% से लेकर 16% का सीएजीआर निकाल के दिया है, जिसमें गाइस अगेन यहाँ पे क्वांट, एक्सिस, निप्पॉन, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी ये स्कीमें यहाँ पे सिंपली तरीके से शामिल है। तो गाइस अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करना चाहते हैं 1 साल और 3 साल, तो डेफिनेटली इस स्कीम को आप टॉप 10 के अंदर जो है यहाँ पे सिंपली तरीके से कंसीडर कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं रेटिंग साइड, तो कई सारी एजेंसियां होती है जो इन स्कीम को यहाँ पे रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और कमाल की बात है क्रिजल ने यहाँ पे 2022 के अंदर सिंपली इसको जो है 3 स्टार की यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड की थी। पहले 2 स्टार की थी, फिर 3 स्टार की अपग्रेड की थी। और 2023
इसके अंदर मार्च की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इसने 5 स्टार की रेटिंग इसको बेसिकली यहाँ पे अपग्रेड कर दी है। वैल्यू रिसर्च फर्म की बात करो तो इसने भी अगेन 3 स्टार से 4 स्टार की रेटिंग सिमिलर तरीके से अपग्रेड कर दी है। गाइस इसके यहाँ पे कुछ रिटर्न्स के एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे मैं बताया था आपको फंड साइज काफी अच्छा खासा है, 2.9% अपने आप में पूरी कैटेगरी में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा कम है, तो डेफिनेटली एक बेटर फंड है। क्रिजल रैंकिंग में ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूं। प्लस अगर आप यहाँ पे रिटर्न का कंपेयर करते हैं तो अगर आप 3 साल या 1 साल के कंपेयर में देखेंगे तो आप टॉप 10 कैटेगरी के अंदर इसको सिंपली तरीके से रख सकते हैं। और सिंस इंसेप्शन भी देखेंगे आप देख सकते हैं 2018 से भी, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो रैंकिंग जो विद इन द कैटेगरी है वो टॉप 10 के अंदर यहाँ पे निकल के आती है। तो गाइस अगर एसआईपी के रिटर्न की बात करो तो पिछले 3 साल के अंदर आपको 32% से भी ज्यादा का सीएजीआर इसके अंदर मिल चुका होता। अगर गाइस यहाँ पे सिंपली रिस्क रेशियो की बात करो तो यहाँ पे आपको सभी जो है ग्रीन सिग्नल देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड जो डिविएशन है वो भी कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में कम है, बीटा भी यहाँ पे कम है, और उसके अगेंस्ट में आपको जेएसएल अल्फा यानी जितना आप रिस्क उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये उस मायने के अंदर रिस्क रेशियो के मायने के अंदर काफी अच्छा खासा फंड है जिसके अंदर आपको सभी ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेंगे अगर आप 3 साल का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर गाइस यहाँ पे मैं सिंपली पोर्टफोलियो की बात करूं तो उसके अंदर लार्ज कैप जो है 0% है, जबकि हम लोगों ने टॉप कैटेगरी की मैं बात करूं जैसे क्वांट हो गया, एचडीएफसी हो गया, उन लोगों ने यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट 5 to 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा था। यहाँ पे गाइस मिड कैप भी आपको 1.85% मिलेगा, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा मिलेगा 68%, और अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो 51 से भी ज्यादा इसके अंदर स्टॉक है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने टॉप 10 होल्डिंग्स, जिसके अंदर गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, क्यूस्कॉप हो गया, रेडिकॉन खैतान हो गया, रेडियंजन लिमिटेड हो गया, यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी हो गया, डीसीबी बैंक वगैरह हो गया, गुजरात पीपावार पोर्ट लिमिटेड हो गया। तो सारी की सारी स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनियां यहाँ पे शामिल है, कोई भी यहाँ पे आपको लार्ज कैप कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात ये अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने के लिए इन्होंने 15% जो है अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके अंदर टी बिल्स वगैरह यहाँ पे शामिल है। साथ में गाइस अगर मैं यहाँ पे सिंपली जो एक सेक्टर वाइज यहाँ पे सिंपली तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं स्पेशली जो केमिकल्स है उसके अंदर इसका 6% यहाँ पे सिंपली तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ऑटो वाली जो कंपोनेंट्स वाली कंपनी होती है उसके अंदर भी इसका 4% सिंपली तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। साथ में एक होल्डिंग कंपनी है उसमें एक सिंगल जो कंपनी है उसके अंदर भी इसका 4% से ज्यादा यहाँ पे स्टेक लगा हुआ है। कंप्रेसर और पंप्स और डीजल इंजन में आप देखेंगे 3% से भी ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन है। लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर भी यहाँ पे 3% से ज्यादा का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। गाइस अगर आप एक ओवरऑल यहाँ पे कंपेरिजन करना चाहे एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे, रिटर्न्स के बेसिस पे, पोर्टफोलियो के कंपैरिजन के बेसिस पे, तो डेफिनेटली इस स्कीम ने पिछले 3 सालों के अंदर काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिए हैं, और डेफिनेटली आप इस स्कीम को जो है टॉप 10 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो है कंसीडर कर सकते हो अगर आप एक स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपना अगर लेट्स सपोज गाइस अगर आप 4 बार स्कीम के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्लैश होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि टाटा के अंदर मैक्सिमाइज जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं क्वांट हो गया, निप्पन हो गया, एचडीएफसी, इनके साथ में भी अगर आप सिंपली कंपेयर करते हैं तो कोई भी कंपनी आपको जो ओवरलैप वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे सिंपली जो है 2-3 स्कीम को भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।